हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ टीचर मिस डोपामीन। तो आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हमने एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है उसके क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मैं आपको बेसिक आंसर्स बता दूंगी, यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज और आप किसी की हेल्प से लिख सकते हो इफ़ यू आर स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम। अगर लगता है कि अभी कुछ दिक्कत रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, कि हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, उनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स आप लिख दोगे कुछ, जैसे कि कार्ब्स लिख दोगे, फैट्स लिख दोगे, प्रोटीन्स लिख दोगे, डाइटरी फाइबर हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा। ये सारे आपके क्या हो गए, मेजर न्यूट्रिएंट्स हो गए जो कि आपके खाने के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप इसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी आपने हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे उन सबको यहाँ आप नोट डाउन कर सकते हो, वो हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। हमने लास्ट स्लाइड में ही डिस्कस किया था कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमें एनर्जी देता है, मेनली एनर्जी के लिए यूटिलाइज किया जाता है, जिसको दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स हमें मेनली एनर्जी ही देते हैं। ओके तो ये आप ध्यान रखोगे, कार्ब्स हमें एनर्जी देते हैं, तो इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। वो वाले न्यूट्रिएंट्स हमें बताने हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जो कि कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, हमने इसको डिस्कस भी किया था। हमारी बॉडी के लिए सबसे एसेंशियल ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए है प्रोटीन, तो ये आप याद रखोगे, इसका आंसर होगा प्रोटीन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। ऐसी कौन सी विटामिन है जो हमें चाहिए होती है मेंटेन करने के लिए, जिससे कि आईसाइट मेंटेन रहे। इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए है इसका आंसर, जो हमें रिक्वायर्ड होती है गुड आईसाइट के लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। ऐसा कौन सा मिनरल है जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। कौन सा मिनरल है, हमने इसके बारे में पढ़ा था और जब हम मिनरल्स कवर कर रहे थे तो कैल्शियम इज द मिनरल। आपने देखा होगा ना, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप कैल्शियम लेना चाहिए आपको ताकि आपकी बोन हेल्थ मेंटेन रहे। तो कैल्शियम इज द मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेम टू फूड्स ईच रिच इन फैट। सबसे पहले हम फैट का बताएंगे। फैट के सोर्सेज कौन कौन से होता है, हमने पढ़ा था फैट हमारा मिल्क में भी होता है। ओके और किस में होता है, घी में, घी में भी फैट है। और भी आप और सोर्सेज भी लिख सकते हो, ऑयल लिख सकते हो और ड्राई फ्रूट्स भी लिख सकते हो, वो भी उनमें भी फैट्स होता है, बट मेनली घी और ऑयल लिखा जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टार्च। स्टार्च किस चीज में होता है, पोटैटो। पोटैटो कंटेन्स स्टार्च। पोटैटो में बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट होता है। पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ स्टार्च। ठीक है, ये सारा आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा डाइटरी फाइबर की बात आती है तो कोई सी भी वेजिटेबल, कोई सी भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं और वेजीज हो गई हमारी, सॉरी वेजीज हो गई हमारी। इसके बाद हमारा हो गया वेजीज के बाद में फ्रूट्स, हम कोई सा भी लिख सकते हैं। फ्रूट्स हम लिख लेंगे कोई सा भी, तो वो क्या होंगे, गुड सोर्स ऑफ हमारा हो जाएगा डाइटरी फाइबर। फ्रूट्स की बात करते हैं, कोई सी भी आप दो फ्रूट्स या दो वेजिटेबल्स लिख सकते हो जो सारे ही फ्रूट्स, सारे ही वेजिटेबल्स डाइटरी फाइबर कंटेन करते हैं एक अच्छे ह्यूज अमाउंट में। इसीलिए हमें बोला जाता है कि खाने में सैलेड जरूर इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन का बेस्ट सोर्स हो गया हमारा पनीर हो गया,
और पनीर के अलावा हमारा और क्या होता है, पनीर के अलावा प्रोटीन का और भी अच्छे सोर्स हो गए हमारे पल्सेस, दालें। और क्या हो सकता है, बहुत सारे सोर्सेज मैंने कराए थे प्रोटीन के लिए भी, इफ यू कैन रिमेम्बर। मीट होता है, चिकन होता है, ये सारे सोर्सेज भी दे आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात करते हैं टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। सबसे पहला है बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्या खाली राइस खाकर, अगर हम सुबह भी राइस खा रहे हैं, दोपहर को राइस खा रहे हैं, शाम को राइस खा रहे हैं और डेली का हमारा यही रूटीन है, तो क्या हमारे सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है कि सिर्फ राइस खाने से? तो इसका आंसर होगा नो, इट कैन नॉट बी। इसमें आप एक क्रॉस मार्क कर दोगे, क्योंकि हमें अलग अलग तरीके की चीजें खाने की जरूरत है जिससे कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। खाली अकेले चावल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। जितने भी डेफिशिएंसी डिजीज हैं वो कैसे प्रिवेंट किए जा सकते हैं? एक बैलेंस डाइट लेके। बैलेंस डाइट के अंदर सारी ही चीजें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो आपके कार्ब्स हो, चाहे वो आपके प्रोटीन्स हो, फैट्स हो। तो वो सारी चीजें जब आप एक बैलेंस फॉर्म में खाओगे तो आपको कभी भी ऑब्वियस सी बात है डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगा। तो दिस इज करेक्ट। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स, कि जो बैलेंस डाइट है उसमें अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स होने चाहिए। करेक्ट, ऑब्वियसली होने चाहिए। अगर बैलेंस डाइट में वैरायटी नहीं होगी तो फिर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे? लास्ट है मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। क्या खाली मीट से हमारी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है? सो नो, अगेन वही राइस वाला केस कि नहीं, कोई भी एक चीज हमें कभी फुलफिल नहीं कर सकती न्यूट्रिशनली। तो इसके बाद हमारा फिलअप्स कर लेते हैं। फिलअप्स में हमारा कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी है हमारी रिकेट्स। ओके, रिकेट्स इज कॉज्ड बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, टांगे टेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, बच्चों के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिलती है बीमारी, तो इसीलिए हमें हमेशा धूप अच्छे अमाउंट में लेनी चाहिए। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी होता है, हमने डेफिशिएंसी वाले चार्ट में पढ़ा था, विटामिन बी1 से। विटामिन बी1 से हमें कौन सा डिजीज होता है? बेरी। अब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। स्कर्वी होता है हमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होती है। ओके, तो लास्ट है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस हमने पढ़ा ही था, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, तो आप लोग इससे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है इन क्वेश्चंस में या किसी भी चीज में, या कोई भी डाउट रह गया है किसी चीज से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी। Okay, for now, this is it. This is my time. Have a nice day, everyone. Bye bye.